भवन की ओर से February 18 from Guwahati. सबका स्वागत करता हूँ। 18 हमारे हुए विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि बंधुओं, सभी आसाम के वर्ण प्रोग्राम लाइव फ्रेम है। मीडिया के सभी मित्रों, जी लाइव फ्रेम है। उपस्थित देवियों सज्जनों, ये वास्तव में देश के प्रधानमंत्री का सोच था। ओके सर। कि उन्होंने 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर 2015 में इस बात की घोषणा की कि भारत एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रांतों के लोग काम के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से आज की तारीख में रहते हैं। उन सब लोगों की अपनी संस्कृति, अपने राज्य की विशेषताएं, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का खान पान और उनके जो महापुरुष हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों में प्रधानमंत्री जी का एक तरह से था कि सभी राज्य भवन इस बात की चिंता करें कि जिस राज्य का स्थापना दिवस जिस दिन आता है उस दिन राजभवन में, राजभवन के द्वारा उस राज्य के जितने भी लोग वहां रहते हैं उन सबको वहां बुलाएं, उनके विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा उनकी संस्कृति और उनके जीवन को देखने का अवसर मिले और एक भारत श्रेष्ठ भारत इस बात की कल्पना साकार हो। मैं सोचता हूं कि यह तो हम लोग विभिन्न राज्यों के लोग मना रहे हैं, लेकिन सच में अपने देश के महापुरुषों ने अति प्राचीन काल से यह जो जमीन का जो एक हिस्सा है जिसको भारत भूमि कहते हैं, ये एक है, श्रेष्ठ है, इसको उन्होंने अपने स्वयं के जीवन से लोगों को समझाने का प्रयास किया। मैं सोचता हूं शंकराचार्य जी ने इस देश के विभिन्न कोनों पर एक तरह जगन्नाथपुरी से लेकर केदारनाथ, द्वारकाधीश और रामेश्वरम, ये जो 4 तीर्थ धाम बनाए, इसका मतलब यह है कि भारत का प्रत्येक कोना इस देश के लिए बहुत श्रेष्ठ है। इस देश की संस्कृति अनादिकाल से इसको जोड़ करके चलती है। 12 ज्योतिर्लिंग की जिस प्रकार से स्थापना की है, ये जितने भी आपने देखा होगा कि कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो देश का कोई सा भी कोना हो, और वह मां कामाख्या के दर्शन करके अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। वैसे ही आप में जो हम लोग भले ही आसाम में रहते हों, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी केदारनाथ के कभी दर्शन करें, मानसरोवर के दर्शन करें, कभी नीचे कन्याकुमारी में जाएं। तो ये भारत एक है, ये भारत श्रेष्ठ है। इस भारत में अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रकार का जीवन पद्धति हो सकती है, अलग अलग प्रकार का खान पान हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इस एक भारत को श्रेष्ठ भारत की तरह से जोड़ने का प्रयास करती है। तो मैं सोचता हूं उसी के तहत विभिन्न प्रांतों के जो स्थापना दिवस हैं, उन स्थापना दिवस को प्रत्येक राज्य ठीक प्रकार से मनाएं। जैसे आज हम यहाँ मना रहे हैं, वैसे ही बाकी प्रांतों में भी आज इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा। मैं सोचता हूँ कि ये हमारा एक तरह से सौभाग्य है कि आज आपने देखा होगा 3 बड़े राज्य हैं जिनका नाम हमारे सेक्रेटरी साहब ने लिया था। आज केरल का भी स्थापना दिवस है, आंध्र का भी स्थापना दिवस है, हरियाणा का भी स्थापना दिवस है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी स्थापना दिवस है, लक्षद्वीप का भी स्थापना दिवस है। तो इन सभी विभिन्न राज्यों के इस स्थापना दिवस को हमने सोचा कि सामूहिक ही
और एक ही स्थान पर इनके विभिन्न कार्यक्रम जो वहाँ वो किया करते हैं उसका भी थोड़ा सा प्रदर्शन हो। हम एक दूसरे के बहुत नजदीक जाएं, एक दूसरे की संस्कृति को समझें और वहाँ के जो भी विशेष पुरुष हुए हैं उनको हम देखने का प्रयास करें। मैं सोचता हूँ कि यह हम लोगों ने जैसे प्रधानमंत्री जी का यह आग्रह था कि प्रत्येक राजभवन इन कार्यक्रमों को स्थापना दिवस को ये मान के ये स्थापना दिवस हमारा ही है और वहाँ के रहने वाले बंधु भी हमारे कार्यक्रम में आकर सोचे कि हो सकता है हम किसी काम के लिए अपना राज्य छोड़ करके यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको ये एहसास हो कि हम सब एक हैं, हम सब एक संस्कृति और एक विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं। और इस कारण से इस कार्यक्रम का आयोजन हमने विभिन्न राज्यों का अलग अलग स्थानों पर 1 मई को हमने जो गुजरात और महाराष्ट्र का राज्य दिवस मनाया था, इसके बाद 16 मई को सिक्किम का, 30 मई को गोवा का, 2 जून को तेलंगाना और 20 जून को पश्चिम बंगाल की स्थापना दिवस हम लोगों ने राजभवन में मनाया था। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम 31 तारीख और 1 तारीख को 8 राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, 8 राज्यों का और 4 केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यक्रम यहाँ सम्मिलित आयोजित करके इस कार्यक्रम को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के साथ साथ आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की स्थापना दिवस का आयोजन कर रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पर्व और त्योहार के समान जैसे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं राष्ट्रीय त्योहार के रूप में, वैसे ही संपूर्ण देश के सभी राज्य अलग अलग राज्यों के भी राज्य की स्थापना दिवस को अपने राज्य में उसी उत्साह के साथ और उसी अपने लगन के साथ उसको मनाने का प्रयास करें। वास्तव में ये इस देश के लिए एक सौभाग्य की बात है कि जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, एक तरह से जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख बना है, जिस प्रकार का अमन चैन और शांति की स्थापना हुई है, आए दिन जिस प्रकार की घटनाओं को सुनने का मौका मिलता था, हमारे हजारों फौजी केवल और केवल इसकी रक्षा के लिए काम आ गए। लेकिन पिछले जब से हमने 370 को हटाकर भारत के लोगों के दिलों को जोड़ने का प्रयास किया, उसके बाद आज जो अमन चैन शांति और उसका विकास ठीक प्रकार से हो रहा है। मैं सोचता हूँ आज के ये जो 6 अगस्त 2019 का जो दिन था, लोकसभा में जिस दिन ये पास किया गया था, वास्तव में संपूर्ण देश को एक अति उत्साह और आनंद का अनुभव हुआ था। और मैं सोचता हूँ इसी बात को ध्यान में रख करके आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन और वास्तव में उस व्यक्ति के कारण से जब भारत को आजादी दे गए थे तो बहुत जानबूझ करके कि जहाँ जिसको चाहो जिसके साथ मिलो, स्वतंत्र रहना चाहो तो रहो, ताकि भारत हमेशा खंड खंड बैठ करके कभी एक सामूहिक ताकत के रूप में नहीं बन सके। और ये देश का सौभाग्य था कि सरदार पटेल ने 600 रियासतों को किसी को प्रेम से समझाकर, और उसमें मेरा सौभाग्य है मैं उस मेवाड़ से आता हूँ जहाँ मेवाड़ के महाराणा ने सबसे पहले अगर अपने राज्य को हिंदुस्तान के अंदर विलीन किया, उसका नाम भोपाल सिंह जी हैं जो उदयपुर और मेवाड़ के महाराणा। वास्तव में एक तरह से इस 600 रियासतों को एक करने का जो प्रयास किया और उसके कारण से आज भारत जिस रूप में दिखाई देता है और जिसकी इसकी एकता दिखाई देती है, ये उस व्यक्ति की बदौलत है। और इसीलिए भारत इस राष्ट्रीय पर्व को एकता दिवस के रूप में मनाता है। आज सौभाग्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। हम सब लोग उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिसने इस भारत को एक है, श्रेष्ठ है, इस बात को प्रारंभ से प्रमाणित करने का प्रयास किया। और मैं सोचता हूं कि इस देश के उन महान सपूतों को जिन्होंने अपने अपने राज्य के विकास के लिए अपने अपने राज्य में विशेष प्रकार के काम किए हैं, उनकी कुछ की प्रतिमाएं यहाँ लगाकर हमने पुष्पांजलि की है। तो मैं सोचता हूं कि देश का किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, वो भारत का श्रेष्ठ व्यक्ति है। आप और मैं जब यहाँ आया
भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण रहने वाले द्वारका के और यहाँ रुक्मणी से शादी करने के लिए जो रुक्मणी को ले गए, ये अरुणाचल की है। इसका मतलब भारत में अनादिकाल से ये भारत एक है, ये भारत श्रेष्ठ है, हमारी संस्कृति महान है, हमारे पूर्वज महान हैं। उन्होंने हमेशा अपने आदर्शों के साथ जोड़ करके देश को एक दिशा में चलाने का प्रयत्न किया है। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम एक दूसरे प्रांत के लोग अलग अलग प्रांतों से भले ही आए होंगे, पर हम सब आसामी हैं। आसाम के साथ मिल करके और आसाम की संस्कृति और आसाम के जीवन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ के बन करके किस तरह से इस प्रांत की सेवा कर सकते हैं। और हमारे जो भाई आसाम के हैं वो अन्य राज्यों में रह रहे हैं, वहाँ भी वो किस प्रकार से अपने आप को, अपनी संस्कृति को भी ध्यान में रखते हुए अपने देश के साथ जोड़ने का प्रयत्न कर सके। मैं सोचता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, जिसके कारण से प्रत्येक भारतवासी, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलता हो, कैसा भी वेश पहनता हो, कैसा भी उसका खान पान हो, कैसा भी उसका जीवन का काम हो, लेकिन हम सब भारतीय हैं, हम सब इस देश के पुत्र हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस कल्पना को साकार करने के लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज कुछ कलाकार अपने अपने प्रांतों के हिसाब से भी कुछ बात रखेंगे। कुछ प्रांतों के विशेष प्रकार के लोगों ने यहाँ शायद उनको बोलने का भी मौका मिलेगा, ताकि वो अपने प्रांत की विशेषताओं को बताते हुए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत है, इस और बढ़ने का जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें हम सब शरीक होकर के काम करें। एक बार मंच पर विराजे हुए सभी अतिथियों का और आप सब बंधुओं का जो यहाँ पधारे कार्यक्रम में, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।